जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है जियोग्राफी। जियोग्राफी में हम लोग प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में देखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नदियों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम कोई सा भी हो। तो चलिए देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमने प्रायद्वीपीय भारत का मैप बनाया है। प्रायद्वीपीय नदियों में आज हम लोग गोदावरी नदी को देखेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदी है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं गोदावरी नदी के बारे में। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है, क्योंकि लंबाई पूछी गई है। तो ध्यान रखेंगे, गोदावरी नदी की लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है और ये गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। पूछा भी गया है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी नदी। या आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भी दोस्तों ये गोदावरी नदी ही है। इसके साथ आप तीसरा पॉइंट नोट करेंगे, ये जो गोदावरी नदी है ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। एग्जाम में पूछा भी गया है कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा गोदावरी नदी। तो पहली लंबी नदी कौन सी है, आप जानते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो है गंगा नदी। तो ध्यान रखेंगे, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी है और भारत की पहली सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा। इसके बाद दोस्तों ये जो गोदावरी नदी है इसके अन्य उपनाम हैं, यानी कि और भी कई नामों से इसे जाना जाता है। जैसे आप देख सकते हैं वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा, दक्षिणी गंगा, इसके अन्य उपनाम हैं। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। पूछा भी गया है कि दक्षिणी गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा गोदावरी नदी को। अब जरा हम लोग यहाँ पर मैप पर आएंगे, इसमें देखेंगे। आप ये देख सकते हैं, ये दोस्तों गोदावरी नदी है। ये इस तरीके से बह रही होती है और कुछ इसकी सहायक नदियां हैं जो दाईं ओर से और बाईं ओर से आती हैं। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। आप जानते हैं कि गोदावरी नदी का उद्गम जो है एक पहाड़ी यानी कि एक चोटी है जिसका नाम है त्र्यंबकेश्वर चोटी। ये त्र्यंबकेश्वर जो पहाड़ी है ये महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है और महाराष्ट्र राज्य के दोस्तों नासिक जिले से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गोदावरी नदी का उद्गम किस राज्य से होता है, तो ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र राज्य से। या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि गोदावरी नदी का उद्गम जो है किस पहाड़ी या चोटी से होता है, तो ध्यान रखिएगा त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी। ये त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी जो है ये पश्चिमी घाट पर है। आप जानते हैं कि ये पूरा पश्चिमी घाट है, तो इसको आप नोट करेंगे। एक चीज और नोट करेंगे आप, गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र के एक जिला है नासिक, वहाँ से ये नदी निकलती है। तो कभी कभी आपसे एग्जाम में राज्य ना पूछकर जो महाराष्ट्र का जिला है उसका पूछ लिया जाएगा कि महाराष्ट्र के किस स्थान से निकलती है, तो ध्यान रखिएगा नासिक से। और ये नासिक शहर दोस्तों गोदावरी नदी के तट पर बसा है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र राज्य के किस जिले से होकर निकलती है या उसका उद्गम किस जिले से होता है, तो ध्यान रखिएगा नासिक जिले से। और ये त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। उसके बाद ये नदी दोस्तों ये बहते हुए 3 राज्यों से होकर बहती है। पहले तो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में जाती है, फिर दोस्तों ये तेलंगाना के बाद ये आंध्र प्रदेश में जाती है और आंध्र प्रदेश पर ये अपना डेल्टा बनाती है। एग्जाम में पूछा गया है कि गोदावरी नदी अपना डेल्टा का निर्माण कहाँ करती है, यानी कि किस राज्य के तट पर करती है, तो ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश। यहाँ पर दोस्तों आंध्र प्रदेश है, यहीं पर अपना डेल्टा का निर्माण करती है
और इसका डेल्टा का आकार देखेंगे तो डेल्टा का आकार जो है चापाकार है। पूछा भी गया है कि गोदावरी नदी का डेल्टा का जो आकार है वो कैसा है, तो ध्यान रखिएगा चापाकार। और ये अपना डेल्टा किस राज्य के तट पर बनाती है, तो आंध्र प्रदेश के तट पर। एक चीज़ आप और नोट करें, आंध्र प्रदेश में एक बहुत ही प्रसिद्ध जिला है जिसका नाम है राजमुद्री। जो राजमुद्री शहर है दोस्तों, वो आंध्र प्रदेश का है और इसी गोदावरी नदी के शहर पर बसा है। तो आपसे पूछा जाता है कि राज जो मुद्री है वो किस नदी के तट पर है, तो ध्यान रखिएगा राजमुद्री जो है ये गोदावरी नदी के तट पर है और ये आंध्र प्रदेश का बहुत ही प्रसिद्ध शहर है, यानी कि बहुत ही प्रसिद्ध जिला है। एक चीज नोट करिए। उसके बाद आप एक चीज और नोट करेंगे, ये जो गोदावरी नदी है, इसी गोदावरी नदी के डेल्टा पर एक जिला है जो पांडुचेरी का है और वो है, उसका नाम आप नोट कर लीजिए, यनम। आप जानते हैं कि पांडुचेरी के जिले जो हैं 3 राज्यों में हैं, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में जो पांडुचेरी का जिला यनम है, ये यनम जो है ये गोदावरी नदी के डेल्टा पर बसा हुआ है। तो ये पूछा भी गया है कि पांडुचेरी का कौन सा जिला जो है गोदावरी नदी के तट पर है, तो ध्यान रखिएगा यनम, इसको नोट करेंगे। अब कुछ दोस्तों इसकी सहायक नदियां आप देखेंगे। सहायक नदियां आप यहाँ देख सकते हैं। ये दोस्तों बाईं ओर से आने वाली नदियां हैं और ये दाईं ओर से आने वाली नदियां हैं। बाईं ओर से आप देखेंगे तो एक नदी आती है पूर्णा। फिर यहाँ पर आप नोट करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर 3 नदियाँ बहती हैं और ये 3 नदियों का संगम होता है। आप पहले ये पता करें कि 3 नदियाँ कौन सी है। आप देख सकते हैं एक नदी बहती है वृद्धा, दूसरी नदी इसमें आकर मिल जाती है पेनगंगा और फिर इधर से एक नदी आती है बेनगंगा। ये नदियाँ दोस्तों वृद्धा में आकर मिलती हैं और तीनों नदियाँ जब आपस में मिल जाती हैं तो इस नदी को प्राणहिता नदी कहते हैं। तो प्राणहिता नदी जो है गोदावरी नदी में जाकर मिल जाती है। तो एग्जाम में पूछा भी गया है कि कितने नदियों के मिलन को प्राणहिता नदी कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा 3 नदियाँ आकर जो आपस में मिल जाती हैं, जब ये नदी आगे बढ़ती है तो इसको प्राणहिता कहते हैं। तो ये 3 नदियाँ कौन सी हैं, वृद्धा, पेनगंगा और बेनगंगा। एक चीज़ आप नोट करें, ये जो वृद्धा, पेनगंगा और बेनगंगा है ये मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वत से निकलती हैं। तो एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है, क्योंकि दोस्तों गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ जो हैं अलग अलग राज्यों से होकर आती हैं और गोदावरी नदी में आकर बहती हैं। तो आप देख सकते हैं वृद्धा, पेनगंगा, बेनगंगा ये आंध्र मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वत से निकलती हैं और गोदावरी नदी में आकर मिल जाती हैं। उसके बाद इधर से एक नदी आती है इंद्रावती। आप जानते हैं कि इंद्रावती नदी जो है ये छत्तीसगढ़ से आती है और ये गोदावरी में आकर मिल जाती है। फिर उसके बाद एक नदी और आती है सबरी नदी। सबरी नदी भी दोस्तों गोदावरी की सहायक नदी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये दोस्तों बाईं ओर से आने वाली नदियाँ हैं। एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि बाईं ओर से कौन सी नदियाँ हैं या गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो इसको भी आप नोट करेंगे। अब कुछ दोस्तों दाईं ओर से नदियाँ आती हैं, जैसे कि एक है प्रवरा नदी। ये जो प्रवरा नदी है ये दोस्तों दाईं ओर से आने वाली गोदावरी की सहायक नदी है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नदी है जो हर बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, वो है मंजरा या फिर इसको मंजरा भी कहा जाता है। तो ये जो मंजरा नदी है ये गोदावरी की सहायक नदी है। पूछा गया है कि मंजरा नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो ध्यान रखिएगा गोदावरी नदी की। तो ये दोस्तों गोदावरी नदी का तंत्र हो गया। अब कुछ यहाँ पर नोट करने वाली पॉइंट है जो एग्ज़ाम में गलतियाँ हो जाती हैं।
आपको यहाँ पर नोट क्या करना है, यहाँ आप देखेंगे जो गोदावरी नदी है इसका आप बहाव क्षेत्र देखेंगे, यानी कि इसका अपवाह क्षेत्र। कहने का मतलब ये नदी जो है इसकी कुछ सहायक नदियाँ जो हैं अन्य राज्यों से होकर बहती हैं। आप देख सकते हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। कहने का मतलब है कि पूछा जा सकता है कि गोदावरी नदी का बहाव क्षेत्र किन किन राज्यों में है, तो ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में और मध्य प्रदेश में। ये दोस्तों वो राज्य हैं जहाँ पर गोदावरी की सहायक नदियाँ आकर बहती हैं या फिर गोदावरी की जो सहायक नदियाँ हैं उन राज्यों में जाकर बहती हैं। तो इसको नोट करेंगे। अब देखेंगे जो मुख्य नदी है गोदावरी नदी वो कितने राज्यों में होकर बहती है। तो ध्यान रखिएगा ये जो गोदावरी नदी है ये 3 राज्यों से होकर बहती है। सबसे पहले महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र राज्य से ही इसका उद्गम होता है। फिर ये जाती है तेलंगाना में, तेलंगाना के बाद ये जाती है आंध्र प्रदेश में, क्योंकि गोदावरी नदी अपना डेल्टा जो है आंध्र प्रदेश में बनाती है। फिर उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ पर दोस्तों इसकी सहायक नदियों के बारे में बात हो रही है और ये केवल दोस्तों गोदावरी नदी के बारे में बात हो रही है। तो गोदावरी नदी 3 राज्यों से होकर बहती है, इसको भी आप नोट करेंगे। तो ये दोस्तों गोदावरी नदी के बारे में हमने बताया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।